तो क्राउन ज्वेल की बात करें तो क्राउन ज्वेल में इस बार हम लोगों को सेथ रॉलिंस और स्टेफनी वॉकर ही चैंपियन बनती हुई नजर आ चुकी हैं। और इसके साथ ही बढ़िया भाई रोमन रेंस ने आज बैटिंग भी की ऑस्ट्रेलिया में, और इसके साथ ही कुछ अच्छे खासे मोमेंट भी हम लोगों को देखने को मिले आज के क्राउन ज्वेल की। चलो बात कर लेते हैं क्या क्या हुआ क्राउन ज्वेल में, कौन जीता, कौन हारा, कौन बना चैंपियन और कौन रहा भाई लूजर। चलो बिना किसी देरी के देखते हैं आज का पूरा क्राउन ज्वेल का एक्शन। पहले चैनल को सब्सक्राइब करो फिर शुरू करते हैं। New Chat Wrestling। क्राउन ज्वेल का पहला ही मैच हम लोगों को देखने को मिल जाता है बिग ब्रॉन्सन रीड वर्सेस रोमन रेंस। रोमन रेंस की एंट्री होती है। रोमन रेंस पूरे ऑस्ट्रेलिया को एक्नॉलेज करने को कहते हैं, तो पूरा ऑस्ट्रेलियन क्राउड रोमन रेंस को एक्नॉलेज करता है और वहीं पर मैच शुरू हो जाता है। मैच की शुरुआत काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल रही। फिर एक बकेट हम लोगों को देखने को मिलता है रिंग साइड, जिसमें होते हैं भाई कुछ यहाँ पर बेसबॉल के भाई इंस्ट्रूमेंट, और इसी के साथ होता है एक बैट बहुत सारे होते हैं। इसमें रोमन रेंस उठाते हैं। ऑस्ट्रेलिया भाई क्रिकेट के लिए ही जाना जाता है। इस पर भाई रोमन रेंस एक बैट उठाते हैं और बैट उठाने के साथ ही रग्बी की बॉल उठाते हैं, पॉल हेमन के ऊपर फेंकते हैं। फिर एक और बॉल उठाते हैं, वो फेंकते हैं भाई ब्रॉन्सन रीड के ऊपर। इसके बाद बारी थी उस बैट की। बैट लेकर के रोमन रेंस ने भाई यहाँ पर मारा है ब्रॉन्सन रीड को उसी बैट से, यानी कि ऑस्ट्रेलिया गए और बैट्स भी यहाँ पर चलाए और बैटिंग भी किया रोमन रेंस ने। और इससे साथ एक चीज़ और पता चल जाती है कि रोमन रेंस भाई राइटी हैं ना कि लेफ्टी हैं। रोमन रेंस ने राइट हैंड स्टांस लिया था यहाँ पर, और इसी के साथ वहाँ पर उन्होंने ब्रॉन्सन रीड को उसी बैट से मारा है और इसके साथ ही काफ़ी अच्छी खासी चोट लगी होगी। फिर स्टील स्टेप्स के ऊपर भी यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड और रोमन रेंस की आपस में फाइट देखने को मिलती है। फिर स्टील चेयर की भाई बात आ जाती है, और इसके साथ रोमन रेंस कहते हैं अगर तुम लोगों को यहाँ पर टेबल्स और स्टील चेयर का भाई देखना है पूरा मैच, तो इसके साथ ही तुम लोग मुझको एक्नॉलेज कर सकते हो, और तुम लोग एक काम और कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसके साथ ही हम लोग बात करें इस मैच की, तो ये मैच बहुत खतरनाक चल रहा था भाई। सब चीज़ के इस्तेमाल हुआ इस मैच में, क्या क्या चीज़ जो चीज़ मिली ब्रॉन्सन रीड और रोमन रेंस को, वो चीज़ आज इस मैच में भाई यूज हुई। और इसके साथ हम लोग बात करें मैच में रोमन रेंस और ब्रॉन्सन रीड भाई इतनी तगड़ी फाइट कर रहे थे, तो कभी कहीं भी नहीं लग रहा था कि कौन सा सुपरस्टार जीतने वाला है। आखिरकार जब हम लोगों को पता चलता है कि ब्रॉन्सन रीड भाई हार रहे हैं, तभी वहाँ पर एंट्री होती है ब्रॉन ब्रेकर की, और ब्रॉन ब्रेकर रोमन रेंस को एक स्पेयर दे देते हैं। और उसके बाद से ही रोमन रेंस को उठा करके एक पावर बम के लिए यहाँ पर टेबल के आर पार भी कर दिया जाता है ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के से यहाँ पर। इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलती है काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़, आते हैं पॉल हेमन भाई कुछ क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पर उनका डिसीजन अभी मेकिंग होने वाला है। इसके बाद थीम प्ले होता है जे ऊसो का। ये सब चीज़ें जब हो रही थी, जे ऊसो और जिम्मी ऊसो को आना ही पड़ा, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर इन्वॉल्व हुए थे इस मैच में। अगर वो नहीं आते तो यहाँ पर जिम्मी एंड जे की भी कोई इन्वॉल्व होने का भाई बनता ही नहीं कारण कि वो लोग आए, और इसी वजह से यहाँ पर आना पड़ा जे ऊसो और उसी के साथ जिम्मी ऊसो को भी। और ये दोनों आते साथ ही पहले ब्रॉन ब्रेकर को बाहर करते हैं यार मैच से, और इसके बाद रिंग में अकेले बचते हैं ब्रॉन्सन रीड। तो जे ऊसो कहते हैं पहले मैं जाता हूँ फिर तुम आना, फिर डबल टीम करके ब्रॉन्सन रीड को मारेंगे। इसके बाद ऐसा ही कुछ होता है, ब्रॉन्सन रीड और यहाँ पर जे ऊसो और जिम्मी ऊसो रिंग में थे, और इसके साथ डबल टीम करते हैं यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर को बाहर करने के बाद जे और जिम्मी। और उसके बाद काफ़ी अच्छा खासा मूव हम लोगों को सुपर किक्स के जरिए रोमन रेंस के भाई जहाँ पर दिखाने को मिलते हैं। और इसके साथ ही ब्रॉन ब्रेकर को फिर एक सुपर किक लगती है, पर ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पर हार नहीं मानते, और इसके साथ ही वहाँ पर आ जाते हैं रिंग में रोमन रेंस भी। तो काफ़ी बढ़िया मैच रहा। इसके साथ ही हम लोगों को कुछ अलग सी चीज़ तब देखने को मिलती जब ब्रॉन ब्रेकर ने जे ऊसो के ऊपर अटैक करना चालू कर दिया, और इसके साथ ही यहाँ पर पूरा कंट्रोल फिर से एक बार ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के हाथों में आ गया था। इसके बाद काफ़ी अलग सी चीज़ हम लोगों को देखने को मिलती है। रोमन रेंस आते हैं, एक सुपरमैन पंच देते हैं यहाँ पर जो है ब्रॉन ब्रेकर को, फिर रोमन रेंस को एक स्पेयर लगा देते हैं जे ऊसो। तो कैसे हुआ चलो बताता हूँ। कुछ ऐसा हुआ था कि यहाँ पर रोमन रेंस ने ब्रॉन्सन रीड को रेडी किया था एक स्पेयर के लिए, पर वहाँ पर अचानक जे ऊसो आते हैं, तभी ब्रॉन्सन रीड हट जाते हैं, तो अचानक एक्सीडेंटली यहाँ पर जो है स्पेयर लग चुका था रोमन रेंस को, और इसके साथ ही स्पेयर के साथ ही रोमन रेंस की अब तो हार तय हो चुकी थी। इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर जे ऊसो के स्पेयर लगाते हैं और काफ़ी हद तक मैच को खत्म करने का पूरा कारण बना देते हैं। फिर ब्रॉन्सन रीड की एक सुनामी आती है और मैच को कर देते हैं वहीं पर खत्म। इसके बाद रोमन रेंस बात करते हैं कि तुम लोगों की जरूरत नहीं थी मुझको, तुम लोग को नहीं आना चाहिए था। इसके बाद देखने को मिलता है हम लोगों को एक और मैच
मैच जो कि होने वाला। और ये मैच था भाई स्टेफनी वॉकर और टिफनी स्ट्रैटन के बीच, और स्टेफनी वॉकर की अच्छी खासी बेहतर एंट्रेंस हम लोगों को देखने को मिलता है। फिर टिफनी टाइम यानी कि टिफनी स्ट्रैटन की भी एंट्री होती है, और क्राउन ज्वेल का ये टाइटल अब किसके कंधे पर होने वाला था अब हम लोगों को कुछ देर में पता चल नहीं वाला था, क्योंकि मैच की शुरुआत कर दी थी रेफरी ने रिंग बेल के साथ। और मैच की शुरुआत अच्छे खासे तरीके से करती हैं टिफनी और स्टेफनी, दोनों अच्छे खासे मूव दिखा रही थी और अपना कंट्रोल पूरी तरीके से मैच में बना करके रखा था। और दोनों सुपरस्टार चाहती थी कि भाई वो रिंग और इसी के साथ वो बेल्ट दोनों के कंधे पर आ सके। ऐसे कुछ फाइट चल रही थी, पर आने तो वाला था भाई किसी एक के कंधे पर वो टाइटल। और इसके साथ ही मैच की शुरुआत में हम लोगों को देखने को मिलता है कि टिफनी स्ट्रैटन पूरा कंट्रोल अपने तरफ लेकर के जाती हैं। और फिर जब मिडिल ऑफ द मैच हम लोग देखते हैं, पहुंचते हैं वहां पर, तो वहां पर टिफनी स्ट्रैटन के ऊपर अब अटैक करना चालू कर दिया था यहाँ पर स्टेफनी वॉकर ने। और स्टेफनी वॉकर आज शुरुआत से ही जब मैच को थोड़ा आगे भाई बढ़ा मैच, तब यहाँ पर स्टेफनी वॉकर ने पूरा कंट्रोल अपनी तरफ कर लिया था। और सब लोग भाई यहाँ पर वन ऑफ द फेवरेट की बात करें तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था कि इस मैच में भाई कौन जीतने वाला है। यहीं पर स्टेफनी वॉकर अपना अच्छा खासा मूव दिखाती हैं, और स्टेफनी वॉकर कुछ अपने फिनिशिंग स्टाइल में यहाँ पर अपने जो ट्रेडमार्क स्टाइल है उसी में इस मैच को खत्म करने का प्रयास करती हैं। और इसके साथ अगर हम लोग बात करें स्टेफनी वॉकर ने, तो स्टेफनी वॉकर ने बैक टू बैक यहाँ पर लगा करके इसके बाद ही मैच की पूरी तरीके से भाई समापन कह सकते हैं, खात्मा कर दिया था यहाँ पर टिफनी स्ट्रैटन का स्टेफनी वॉकर ने। और स्टेफनी वॉकर का ये मूव काफ़ी खतरनाक था, और इसके बाद ही मैच में पिन करके ये जीत जाती हैं इस मैच को स्टेफनी वॉकर। और इसके साथ ही आते हैं रिंग में ट्रिपल एच, और ट्रिपल एच अकेले नहीं आते, उनके साथ होता है भाई वो क्राउन ज्वेल का टाइटल जिसमें लिखा हुआ होता है वुमेन्स क्राउन ज्वेल चैंपियन। और ये टाइटल भाई काफ़ी कीमती है और बहुत ही ज़्यादा महंगा है, इसमें भाई बहुत ही सारे बहुत खतरनाक तरीके से बोलें तो बहुत ही ज़्यादा महंगे हीरे लगे हुए हैं। और इसके साथ ही इस बेल्ट की कीमत भी बहुत ज़्यादा है जिसको जीता है स्टेफनी वॉकर ने। और इसके साथ ही उनको यही नहीं, इसके साथ मिलती है एक रिंग जो कि स्टेफनी वॉकर ने पहनी हुई थी। और उसके बाद से ही भाई पूरा सीन क्लियर हो चुका था कि अब टिफनी स्ट्रैटन बन चुकी हैं भाई, या इस मैच में हार चुकी हैं, और स्टेफनी वॉकर चैंपियन बन चुकी हैं। दूसरी बार क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप जीती है किसी वुमेन सुपरस्टार ने, पहली बार जीती थी यहाँ पर वो थी लिव मॉर्गन, अब दूसरी बार बनी है चैंपियन यहाँ पर स्टेफनी वॉकर। इसके बाद एक और मैच देखने को मिलता है जो कि होता है द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल का सामना हो रहा था द लीजेंडरी सुपरस्टार जॉन सीना का। यानी कि जॉन सीना को देखने के लिए पूरा ऑस्ट्रेलिया आया हुआ था, और जॉन सीना ने भी ऑस्ट्रेलिया को खुश करते हुए आज येलो टी शर्ट पहन कर आए थे। और ऑस्ट्रेलिया का भाई सब लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में भी और हर जगह अभी यहाँ पर येलो टी शर्ट ही वियर करती है। और इसके साथ ही मैच की शुरुआत कर देते हैं एजे स्टाइल अपने अच्छे खासे मूव से, पहले किक से मैच की शुरुआत अच्छी खासी हो जाती है। और इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है जॉन सीना का भाई वो खतरनाक एक्शन। जॉन सीना पहले अपना ट्रेडमार्क मूव लगाते हैं, एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाते हैं जॉन सीना एजे स्टाइल के ऊपर, और फिनोमिनल वन इस पर भी भाई टैप आउट कर ही देते हैं। और इसके साथ अगर हम लोग बात करें इस मैच की, भाई बात करें खत्म हो ही नहीं रहा था। जॉन सीना ने आज पता नहीं यार कौन कौन से मूव लगा दिए, जितने भी सुपरस्टार थे ब्रे वाइट, रैंडी ऑर्टन, अंडरटेकर, सभी के फिनिशिंग मूव लगा करके एजे स्टाइल को पिन किया, पर एजे स्टाइल हार मानने को कहीं भी तैयार नहीं थे। इसी वजह से हम लोगों को मैच में कुछ अच्छा खासा बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा था, और ये मैच भी काफ़ी ज़्यादा लंबा चलने वाला था, क्योंकि इसमें शुरुआत से देखने को मिला था कि यहाँ पर पहले तो ब्रे वाइट का मूव लगाते हैं जॉन सीना, उसके बाद बारी थी जैसा कि लोग जानते भी थे कि यहाँ पर इस बार इस मैच में कुछ अलग सा होने वाला है, कि रैंडी ऑर्टन का जो मूव है यहाँ पर RKO उसको भाई लगाने के लिए तैयार हो गए थे यहाँ पर जॉन सीना, और जॉन सीना ने आज एक RKO भी लगा दिया है एजे स्टाइल्स के ऊपर। एजे स्टाइल्स RKO खाने के बाद भाई अलग सा कुछ फील आ रहा होगा, कहते होंगे भाई जॉन सीना ने कहाँ से लगा दिया RKO। फिर पिन करते हैं, 1-2 काउंट होता है, पर 3 काउंट से पहले यहाँ पर टैप आउट हो जाता है यहाँ पर एजे स्टाइल का। और इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है एक और खतरनाक मूव जो कि होता है यहाँ पर जॉन सीना का एजे स्टाइल के ऊपर, वो लगाते हैं अंडरटेकर का वो खतरनाक फिनिशिंग मूव। और इसी के साथ यहाँ पर कहानी हो जाती है इस मैच की खत्म, क्योंकि यहाँ पर जॉन सीना ने इस मैच को पूरी तरीके से कर दिया था फिनिश। और इसके साथ ही हम लोगों को पता चल चुका था कि इस मैच में कौन जीता है, तो जॉन सीना ने इस मैच को जीत करके एजे स्टाइल को हरा दिया। कुछ फ्रेंडली सा मैच था। इसके बाद देखने को मिलता है टैग टीम एक्शन जो कि क्राउन ज्वेल में होने वाला था। आस्का, कायरी सेन और उनका सामना था इयो स्काई और रेयर रिप्ली की टीम से। इस मैच की बात करें तो ये मैच भाई एक तरह से ये भाई मैच था बवाल, क्योंकि यहाँ पर इयो स्काई का सामना आज आस्का यानी कि खुद की काबुकी वॉरियर्स के मेंबर के साथ होने वाला था। थोड़ा टफ था उनके लिए ये मैच, और इसके साथ ही आस्का ने क्रिएट किया था ये मैच भाई पूरी तरीके से देखा जाए तो। अगर ना वो रियर रिप्ली के ऊपर अटैक करती, ना ये सब चीज़ें होती, और इसके बाद इयो स्काई के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैच भाई अच्छा खासा चल रहा था, लोगों का इंटरेस्ट भी था इस मैच में, क्योंकि अच्छा खासा मैच उन लोगों को देखने को मिलने वाला था। काबुकी वॉरियर्स अपने ही भाई फैमिली मेंबर्स के साथ
फाइट करने वाली थी। और इसके साथ ही हम लोगों को इयो स्काई और आस्का के बीच अच्छी खासी एक बेहतर सफाई फाइट देखने को मिलती है। इसके साथ इस बार कुछ थोड़ा चेंज था सीन में। हर बार आस्का अटैक करती थी इयो स्काई के ऊपर और इयो स्काई भाई शांति से अटैक को फैल लेती थी, पर इस बार कुछ अलग सही सीन हुआ। इयो स्काई ने अपना भाई रिवर्सल करते हुए आज मैच में अच्छी खासी आस्का को भाई आस्का की पिटाई ही की है मेरे तरफ से यार देखा जाए तो। और इसके साथ रिया रिप्ली तो मैच में थी ही, तो एक तरह से एडवांटेज तो आस्का की तरफ नहीं, यहाँ पर इयो स्काई के पास ज़्यादा एडवांटेज थी कि आस्का जैसे सुपरस्टार भी खतरनाक सुपरस्टार है और इसके साथ रिया रिप्ली भी हो उनके सामने, तब भाई थोड़ा मैच बराबरी था। और इसके साथ अगर हम लोग बात करें इयो स्काई के उस मूव की जिससे मैच की खत्म होने की ज़्यादा चांसेस थे, उन्होंने वो किया, पर यहाँ पर कायरी सेन ने पूरी तरीके से टैप आउट करके उसको भाई पूरी तरीके से सक्सेस नहीं होने दिया। अब फिर बारी आती थी भाई मैच की शुरुआत के बाद, जब मैच को ख़त्म करने की बारी आती है तो यहाँ पर इयो स्काई और आस्का का सामना करा दिया जाता है भाई रिंग में। और ये दोनों अच्छी खासी तरीके से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रही थी और काफ़ी अच्छे खासे मूव्स यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहे थे। वहीं पर आस्का थोड़ी भारी पड़ने लगी थी जब यहाँ पर बीच में आस्का कायरी सेन के ऊपर और इयो स्काई दोनों डबल टीम करके इयो स्काई के ऊपर अटैक कर रही थी कायरी सेन और आस्का। तभी यहाँ पर पूरी तरीके से हम लोगों को भाई कुछ अलग से सीन देखने को मिल रहा था, लग रहा था भाई इस बार तो आस्का एक बार फिर से जीतने वाली हैं इयो स्काई से और ये मैच पूरी तरीके से हार जाएंगी। पर रिया रिप्ली रिंग में आती हैं, इयो स्काई यहाँ पर पहले थोड़ा सेव करती हैं, फिर इसके बाद कायरी सेन के ऊपर अटैक करती हैं और कायरी सेन के ऊपर जैसे ही अटैक होता है तो इयो स्काई के बाहर जाने के बाद आस्का भी आ जाती हैं रिंग में, तो आस्का और कायरी सेन दोनों की पिटाई करती हैं रिया रिप्ली यहाँ पर रिंग में। उसके बाद आती हैं इयो स्काई और लगाती हैं अपना फिनिशिंग मूव, और उसी फिनिशिंग मूव की बात करें तो उसके साथ ही काफ़ी अलग चीज़ देखने को मिलती है हम लोगों को, उसमें भी भाई टैप आउट हो जाता है और वहाँ पर भी मैच नहीं खत्म होता है। बहुत लंबा भाई बहुत लंबा मैच चल रहा था ये वाला। इसके बाद रिंग में बचते हैं यहाँ पर आस्का और रिया रिप्ली और आस्का के बीच अच्छी खासी फाइट देखने को मिल रही थी। तभी टैग शेयर होता है, यहाँ पर इयो स्काई यहाँ पर बाहर थी, तभी इयो स्काई को अंदर आना पड़ता है और अंदर आने का कारण यहाँ पर रिया रिप्ली की पिटाई ही थी। उसके बाद भाई चीज़ बदल जाती है, यहाँ पर रिया रिप्ली पूरी तरीके से अटैक करती हैं कायरी सेन के ऊपर और इस मैच को जीत लेती हैं इयो स्काई और रिया रिप्ली। तो काफ़ी अच्छा खासा मैच था ये वाला जो हम लोगों को देखने को मिला था वुमेन्स डिवीजन में टैग टीम एक्शन, बढ़िया मैच था। और इसके साथ ही इस मैच को इयो स्काई और रिया रिप्ली ने जीत करके उस मैच का बदला ले लिया है अपनी पिटाई का, जो कि अभी तक उनकी हुई थी। इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है मेन इवेंट जिसमें फाइट हो रहा था चैंपियन वर्सेस चैंपियन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस और कॉडी रूड्स का क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप के लिए मैच, जो कि होने वाला था इस बार क्राउन ज्वेल के मेन इवेंट में। और इसमें जो जीतेगा भाई उसको मिलेगी ये बेल्ट, ये बात पहले से ही तय थी। अगले मैच के जो हम लोगों को भाई ये काफ़ी अच्छा मैच था यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा था कॉडी और सेट के बीच में। कॉडी भाई 3-0 से आगे भी थे इस मैच में, पर सेथ रॉलिंस को अपने आप को साबित करना था क्योंकि पॉल हेमन ने सवाल उठा दिया था कि भाई मैं तुमको क्यों चुना, मैंने तुमको क्यों चुना, अगर तुम ये मैच हार जाते हो। पहले तो तुम हारोगे नहीं, अगर हारते हो तो मेरे लिए एक बहुत ही बेकार ही बात होगी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ घूम रहा हूँ यार ऑरिकल बन के। और इसके साथ ही सेथ रॉलिंस को भी अच्छी खासी फाइट करनी होगी आज इस मैच में, ऐसा पहले से ही तय था भाई कि सेथ रॉलिंस को आज ये मैच जीतना ही है, किसी न किसी भाई जैसे जीते अपनी पूरी ताकत लगा दें, अपना 110% 200% देना पड़ेगा उनको मैच के लिए, पर ये मैच उनको जीतना ही पड़ेगा पॉल हेमन को गलत साबित करने के लिए एक तरह से। और इसके साथ ही सेथ रॉलिंस जो है भाई करते हैं भी कुछ ऐसा ही, कॉडी शुरुआत से ही कंट्रोल में रहते हैं और इसके साथ ही जब मैच को खत्म करने की बारी आती है तो कॉडी अपने भाई फिनिशिंग मूव लगा ही रहे थे। जैसे ही कॉडी लगाते हैं हम अपना फिनिशिंग मूव पर रिवर्सल हो जाता है सेथ रॉलिंस की तरफ से, और सेथ रॉलिंस एक पैडिग्री के जरिए सेथ रॉलिंस यहाँ पर पिन भी करते हैं कॉडी को, पर कॉडी यहाँ पर टैप आउट कर देते हैं। यार देखने को मैच की भाई बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग मैच था, लोग इसीलिए आए थे इस मैच के लिए क्योंकि ये मैच हम लोगों को WWE क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप के लिए था और ये मैच चैंपियन वर्सेस चैंपियन था, यानी कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन और वर्सेस अनडिस्प्यूटेड चैंपियन जो कि कॉडी रूड्स हैं। इनके बीच ये मैच जो हो रहा था हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में देखने को मिल रहा था और ऑस्ट्रेलियन क्राउड भी अच्छा खासा इस मैच को पूरी तरीके से एंजॉय कर रहा था। और इस मैच की बात करूँ तो आज ऑस्ट्रेलियन क्राउड भाई पूरी तरीके से येलो ही नज़र आ रहा था और ज़्यादातर उसमें जॉन सीना की ही टी-शर्ट पहने हुए लोग आए थे। इसका मतलब साफ है कि फिलहाल जॉन सीना की भाई फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा तगड़ी है और इसके साथ ऑस्ट्रेलिया में भी लोग उनको काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और मैच की बात करो तो मैच में सेथ रॉलिंस अब भाई थोड़ा चीटिंग करने पर उतर आए थे। सेथ रॉलिंस अपनी रोलेक्स की वॉच उठाते हैं जिस पर वो अटैक करना चाहते थे कॉडी रूड्स के ऊपर, पहले भाई इस रेफरी को थोड़ा सा भाई बाहर करते हैं वो रेफरी का ध्यान भटकाते हुए, फिर कॉडी रूड्स को इसी घड़ी से
से मार देते हैं। और इसके बाद कॉडी का भाई कुछ अलग सही सीन हो चुका था, थोड़ी चीटिंग की है। अब इसी को लेकर के भाई रैंडी ऑर्टन के भाई कुछ ना कुछ बवाल तो मचाने वाले हैं और कॉडी रूड्स भी। मैच खत्म हो जाता है। मैच खत्म होने के बाद क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप आ जाती है। क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप पहनाई जाती है सेथ रॉलिंस को, जो कि पहनाते हैं ट्रिपल एच, और ट्रिपल एच के साथ ही उनको देते हैं उस बॉक्स में रखी हुई भाई एक रिंग, जो कि पहनते हैं क्राउन ज्वेल चैंपियन को मिलती है वो रिंग। और वो रिंग पहनने के बाद सेथ रॉलिंस बन चुके थे इस मैच के विनर। अब भाई देखो कुछ जो मंडे नाइट रॉ स्मैकडाउन जो आने वाले हैं उसमें कॉडी और रैंडी ऑर्टन यही चीज़ बोलेंगे कि भाई सेथ रॉलिंस ने वो चीटिंग करके मैच जीता है। अगर सेथ रॉलिंस चीटिंग ना भी करते तब भी मैच को बड़े आराम से खत्म कर सकते थे, पर अब रैंडी ऑर्टन कॉडी रूड्स के लिए कुछ तो चाहिए था, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सीन क्रिएट किया गया। अभी हम लोगों को आगे चल करके कुछ देखने को मिलेगा रॉ और स्मैकडाउन के इवेंट पर, बढ़िया शो पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्या क्या होता है। उसके बाद स्टेफनी वाकर भी आ जाते हैं, दोनों भाई चैंपियन जो क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप जीते हुए थे, साथ में भाई यहाँ पर पोस्ट देते हुए नजर आ जाते हैं और दोनों चैंपियन हमको दिखते हैं। इसके साथ यहाँ पर इस बार जो बने थे चैंपियन वो थे स्टेफनी वाकर और सेथ रॉलिंस। पिछली बार कॉडी जीते थे, इस बार भी पर सेम चीज़ ही, कॉडी ही भाई यहाँ पर क्राउन ज्वेल के मैच में थे और इसके साथ पिछली बार लिव मॉर्गन जीती। तो आज के क्राउन ज्वेल में बस यही सब हुआ। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट